बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। बेटियाँ अपनी हों या दूसरों की बहुत प्यारी लगती हैं, अच्छी लगती हैं। इनकी अगर आदतें अच्छी हों तो यकीन माने आँखों का नूर बढ़ जाता है। और अगर इनकी आदात की खूबसूरती और खुशनुमाई और दीदा ज़ेब होने वाली जो चीज़ें हैं ये आगे तक जाती हैं तो हमें राहत होती है, दिल को सुकून और सुरूर होता है। पर बेटियाँ बड़ी हो रही हों और माँ इस बात पे परेशान हो कि बेटी लापरवाह है, और बाप को इस बात पे परेशानी हो कि ये ग्रूम ठीक नहीं हो रही, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वालिदैन को बहुत इरिटेट करती हैं। बच्चियाँ जो ही ज़रा बड़ी होती हैं टीन एज में, और उनके अंदर अगर ज़िम्मेदारी का एहसास नहीं आता या चीज़ों की ओनरशिप नहीं होती या आगे से वो जवाब देने लगे, तो फिर याद रखिएगा ये जिस ढलवान पे वो चलना शुरू हो रही हैं उस ढलवान के आखिर पे गुस्ताखी का गढ़ा होता है। उस ढलवान के आखिर पे तबाही का और बर्बादी का बड़ी सी खाई होती है और उसमें से निकला नहीं जाता। हमारी बच्चियाँ आखिर हम क्या करें कि उनको खूबसूरत भी बनाएं, उनकी आदतों को बहुत बेहतर भी बनाएं और उनके अंदर चीज़ों की घर की ओनरशिप भी पैदा करें। अच्छा, छोटे छोटे टिप्स हैं, आप इसको किसी सबक के तौर पे याद ना रखिएगा। हम एक चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं और अपने अपने एतबार से, लाइक बहुत से घर ऐसे हैं जहाँ बच्चियाँ अकेले कमरे में रहती हैं, तो उस कमरे की हर चीज़ नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। उसकी सफाई वो खुद करे या करवाए, उसका वाशरूम साफ़ होना चाहिए, वो खुद करे या करवाए। उसके कपड़े जो ही धुल के आएँ तो माँ तय ना लगाए, उसको खुद तय लगानी चाहिए, वो खुद हैंग करे। अगर वो स्कूल कॉलेज जाती है तो कभी उसके कपड़े इस्त्री करके ना दें। उसको रात को एक दिन पहले अपने कपड़े जो सुबह उसने पहनने हैं, ड्रेसअप होना है, वो इस्त्री करके रखे। और सुबह बिजली चली गई, बिजली ना आई तो क्या फिर स्कूल और कॉलेज नहीं जाएंगे? उस वक्त जो टेंशन और स्ट्रेस पैदा होती है। इसी तौर पे जो मुझे बहुत अच्छा लगता है और जो मैंने प्रैक्टिकली बहुत से घरों में देखा है कि बच्चियों को जब वो बड़ी हो रही हों तो खाना गर्म करके ना दें, बच्चियों को खाना सर्व न करें। उसकी पढ़ाई जितनी मर्ज़ी अहम हो, जितनी मर्ज़ी ज़्यादा हो, खाना जो वरताना है या खाना जो सिलेक्ट करना है, उसने इतना सा खाना बिस्मिल्लाह इतना सा खा ले, उसने ज़्यादा खाना तो वो ज़्यादा खा ले। लेकिन अपना खाना जब वो दोपहर को स्कूल से कॉलेज से आती है तो माइक्रोवेव में ख़ुद गर्म करे, चपाती को ख़ुद गर्म करे, अपने बना के रखी हुई है ना, ताकि उसको ये जो सलीका है, ये जो तरीका है, ये भी आए। इसी तौर पे मेहमानों में, ख़वातीन मेहमानों की बात, अपनी बेटियों को कभी मर्दाने में मत भेजा करें, मेल रिश्तेदारों के सामने या अपने मियाँ के दोस्तों के सामने। दैट्स हमेशा ये डेंजरस होता है। तो जब उनको वहाँ पानी देना हो, जूस देना हो, तो किस तरीके से जाना है? क्या नंगे सर जाना है, क्या सीने पे दुपट्टा डाल के जाना है, या उसके बिना जाना? आई डोंट नो, ये आप खुद चीज़ों को देखें अपने घर के एतबार से। लेकिन मैं तो ये जानता हूँ कि जिस ट्रे में वो चाय लेके जा रही है या पानी का गिलास लेके जा रही है, उस पर एक कतरा नहीं छलकना चाहिए। सो इसको कौन सिखाएगा? ये लापरवाही, ये सलीका, ये दोनों का चॉइस है। आप साथ साथ करते जाओगे, वो साथ साथ सीखती जाएगी। जो बेटी खाना खाने के बाद वहीं बर्तन रख के उठ के अपने कमरे में चली जाए, हाय मुझे पढ़ना है, उसमें कभी सलीका नहीं आएगा। वो लापरवाह की लापरवाह रहेगी, अपने मियाँ से भी डांट खाएगी, सास से भी, ससुर से भी, नंदों से तमाशा बनेगा। सो इसको एक असूल बनाइए कि जो बच्ची, ये पाबंदी बच्चों पे भी लग सकती है, अपना खाना खाने के बाद जो मर्ज़ी हो जाए अपने बर्तन उठाए और जाके, 2 प्लेटें होंगी, 3 प्लेटें होंगी, गिलास होगा, तो जाके उसको वॉश करें, धोए और फिर जहाँ अपने डिश वॉशर रखा होता है उसमें उसको हैंग कर दे। इनफैक्ट इसको 2 मिनट लगें या 10 मिनट लगें, 5 मिनट लगें या 50 मिनट लगें, आप छोटी उम्र से बच्चियों का इसका खूगर बना दें, इसका आदी बना दें, तो बाद में फिर आप ये नहीं कहते कि यार बहुत लापरवाह है, इसे तो ये भी नहीं पता होता इसकी सॉक्स कहाँ पड़ी हैं। सुबह रो रही होती है, मेरी सॉक्स नहीं मिल रही, मेरे जूते कहाँ हैं, दाएं हैं या बाएं हैं। अब तो इंटरनेट से वो आराम से जूतों के मिल जाते हैं कवर, वरना हमारे हाँ तो शू रैक है। कभी ऐसा नहीं होगा कि आप जूते उतार के इधर उधर रख दें, जूता अपना उठाएंगे, वहीं उसको कपड़ा फेरें या पॉलिश करें उसी वक्त और उसमें रख दें शू रैक में। सुबह आपको ये दिक्कत नहीं होगी। जो आपके सॉक्स हैं रोज़ की रोज़ धुलनी चाहिए, अगर नहीं धो सकते पानी से निकाल के रख दीजिए। 2-3 जोड़े तो होते हैं ना, तो उनसे स्मेल कभी नहीं आएगी। जो पहनना हुआ उसको फोल्ड कीजिए, जूते के अंदर रख दीजिए, सुबह आप आराम से पहन लीजिए। अच्छा, ये आदतें हैं
ऐसे अपने कपड़ों के बारे में, बच्चियों को कपड़े तह नहीं करने आते तो गुच्छू मुच्छू करके 10 सूटों से तो वो अटैची के भर जाएगा। तो इसी तौर पे जहाँ उनकी अपनी अलमारियाँ हैं, उन्हें हैंगिंग वाला हैंगर्स उनके पास होते हैं, तो ये सारा कभी कभी चेक करना चाहिए, कभी कभी देखना चाहिए। नहाने के बाद जब वो आती है तो बाथरूम एक चक्कर लगा लेना चाहिए, क्या वहाँ से आपकी बेटी नहा के आई है, कोई इंसान का बच्चा बाहर निकला है, या कोई जिन बाहर निकला है, या भैंस बाहर निकली है। साबुन हर तरफ लगा हुआ, छींटे, पानी, 1 मिनट लगता है वाइप करने में। यानी मैं तो किसी के घर भी गया हूँ, किसी होटल में भी ठहरा हूँ, तो कभी ऐसा नहीं होता कि मैं वॉशरूम से निकलता हुआ अपने कमरे वॉशरूम को वाइप ना कर दूँ। बाबा कोई और आ जाए, आप दोबारा आओ तो आप इतना अनकंफर्टेबल तो ना हो, आपको सब कुछ अगली लगे। इसी तौर पे कमोड को चलाना, कमोड को नीट रखना, जब पानी चल जाए तो मुड़ के ज़रूर देखना चाहिए कहीं उसके किसी दीवार पे, कहीं ढक्कन पे कहीं कोई गंदगी तो नहीं लगी, उसको फ़ौरन मुसलन शावर पकड़े और साफ़ कर दीजिए। इसी तौर पे जब आप वाशरूम से निकलने लगे तो वाशरूम के नीचे अगर आपके पाँव से मट्टी लग के आ गई या नीचे डर्टी सा, चंद मिनट नहीं है, चंद सेकंड लगते हैं, मुसलन शावर पकड़े, वहाँ फेर दें, वो सारा वाश हो जाएगा। पर वो नीटनेस और जो क्लीननेस है वो आपके साथ आएगी। इसी तौर पे जो लापरवाही बच्चियों के बारे में कहा जाता है, बच्चियाँ लापरवाह हैं, अपनी हाइजीन का ख्याल नहीं रखती। इतना याद रखिएगा कि अगर बच्चियाँ हफ्ते में 2 दफ़ा 3 दफ़ा नहाएंगी नहीं तो ये इन जगहों पे ज़ख्म हो जाते हैं। ये हाइजीन का ख्याल ना रखने की वजह से आपके जगह जगह जो भी फोल्ड्स हैं, बॉडी फोल्ड्स उन्हें कहते हैं, वहाँ से स्मेल आने लगेगी। आपके साथ वाली जो बैठी बच्चियाँ हैं, दे वुड बी इन ट्रबल। तो आप क्यों उनको ट्रबल में डालते हो? ये माँ का ख्याल है, ये माँ का फ़र्ज़ है कि वो साथ साथ बच्ची को 3-4 चीज़ें और याद रखें जो आपकी बेटी को फ़र्ज़ शनास भी बनाएंगी, ज़िम्मेदार भी बनाएंगी। सुबह स्कूल जाते हुए, कॉलेज जाते हुए, ऑफिस जाते हुए, एट एनी कॉस्ट वो रुक कर, चलते हुए नहीं, रुक कर मुड़ के देखे, अपनी माँ की आंखों में आंखें मिलाए, डाले नहीं, मिलाए, आई कांटेक्ट करे, अम्मा, मम्मा, जो भी आप कहते हो, अस्सलाम वालेकुम, मुझ पे आयतुल कुर्सी पढ़ के फूंक दीजिए, मुझे दुआ दीजिए ताकि मेरा सफ़र खैरियत से जाए, मैं खैरियत से वापस आऊँ। इनफैक्ट वापस आते हुए भी आपको यही अमल दोहराना चाहिए, बुलाएं लेनी चाहिए। अब्बा घर पे हैं तो उनसे सलाम लीजिए। हमें तो बचपन में कभी याद पड़ता कि कभी सुबह उठें और उठ के पहला काम सलाम लेना ना किया हो अम्मा से, अब्बा से। अगर बहन भाई बड़े हैं तो उनको भी अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। यानी ये जो आदत बनती है, ये भी आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन के तौर पे ग्रो हो रहे होते हो। आपकी ड्रेसिंग कैसी है, क्यों आपको बार बार बताया जाए? अगर आपका जिस्म बढ़ रहा है, आप बड़े हो रहे हो, तो आपको अपनी ड्रेसिंग का ख्याल रखना है। खत्म नज़रात एक बात का ख्याल रखिएगा कि जो वालिदैन ये कहते हैं कि हम अपनी बेटी को बहुत प्यार करते हैं, सारी उम्र इन्हें जाके अगले घर में काम करना है, इसलिए हम उसे कुछ नहीं कहते। ये जो पैम्परिंग है, ये बेटियों को तबाह कर रही है। पैम्परिंग में आप जो ड्यू टाइम पे उसको ड्यू लर्निंग देनी होती है वो नहीं दे पाते, तो नतीजतन जब वो उस उम्र के हिस्से से निकल जाती है तो फिर उसको सिखाने में भी दिक्कत होती है, उसको सीखने में भी दिक्कत होती है। उसके मिजाज ही नहीं बना हुआ होता, वो फिर हर बात पे रोती है, हर बात पे चीखती है, हर बात पे गिला करती है, हर बात पे शिकायत करती है, आगे से जवाब देती है। लड़की सोने की हो या सोने जैसी, खूबसूरती के आखिरी म्यार पे हो, जो लड़की आगे से बोलेगी, बदजुबानी करेगी, बद लिहाजी करेगी, इनफैक्ट वो बदअतवारी में जाएगा। ज़िंदगी में कुछ हो जाए, आपकी बेटी को इस बात को सिखाइए, कभी अपनी माँ के आगे ना बात करे, कभी अपने बाप के बाद बुड़बुड़ ना करे। ये जो क्रम्बलिंग करना है, ये उसकी सारी खूबसूरती को, उसकी सारे अजर को, उसकी सारी बरकत को, उसकी सारी खैर को उसकी ज़िंदगी से निकाल के ले जाती। बेटे हों या बेटियां, दोनों की तालीम के मामले में, दोनों की तरबियत के मामले में याद रखिएगा, अभी छोटी उम्र में जो आप नादानी कर देते हैं, ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, उसकी नमाज का उससे नहीं पूछते, उसका कुरान उससे नहीं पूछते, वो कंप्यूटर पे बैठी है तो कंप्यूटर पे बैठी है, गेम कर रही है तो गेम ही कर रही है, वो मोबाइल पे बैठी है तो मोबाइल को देखे जा रही है। ये वो चीज़ें हैं जो साथ साथ चेक होने वाली होती हैं। सो उसकी हाइजीन का, उसकी ड्रेसिंग का, उसके कमरे की तरतीब का, उसके पढ़ने के मैनर्स का, उसके चीज़ों को मैनेज करने का, उसके खाने को एंटरटेन करने का, खाने पे रिएक्ट करने का, ओवर रिएक्ट करने का, जब जब छुट्टी हो उसको साथ अपने मिलाइए, अपने काम में उससे असिस्टेंस लीजिए ताकि उसकी आदत बने और वो एक मनपसंद, दिल पसंद और खुशनुमा वजूद बने और लोग उसके वजूद से फिर घबराएं ना, उसकी तारीफ़ करें और तहसीन करें। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।